वगैरह। यस सर। ओके, तो एक बार उसको फिर से समझ लेते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था कि 18 2 70, ठीक है। इसको ना किससे डिवाइड किया गया, किसी भी एक नंबर से डिवाइड किया गया। मान लेते हैं कि वो नंबर x है, तो इसकी वजह से मुझे जो क्वोशिएंट था वो कितना मिला था, मुझे जो क्वोशिएंट सर मिला था सर 98। नहीं, 186 मिला था। क्वोशिएंट मिला था 186 और रिमाइंडर मिला था 42। तो पता करना है कि ये यहाँ पे कौन सा नंबर था। तो हमने बोला यहाँ पे x था, तो हमें इसको वापस पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, 18 270 इक्वल टू x गुणे 186 प्लस 42। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 42 तुम्हारा प्लस में है, ये इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 18 270 माइनस 42 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 186। क्लियर। यस सर। देखो 10 में से 2 गया, 8 बचा, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया, 2 बचा, यहाँ 2, यहाँ पे 18 इक्वल टू एक्स इंटू मल्टीप्लाई बाई 186। ये देखो मल्टीप्लाई में है, ये इस तरफ जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 186, ये डिवाइड में हो जाएगा। आ यस गया। सर। यस ओके, सर। अब देखो ये डिवाइड हो सकता है किससे, ये टू से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड होगा तो 9 टाइम जाएगा 18, और 3 बार जाएगा तो 6। उसी तरह से ये 2 से ऊपर भी डिवाइड होगा तो 9 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम 4 टाइम। उसी तरह से अब कितना बचा, x इक्वल टू 9114 डिवाइडेड बाई 93। देखो किससे डिवाइड होगा, अब 9 से डिवाइड होगा, सर 3। 3 से डिवाइड होगा। हाँ, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 1, 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 0 और 9 जाएगा, 3 का 9, ठीक है। तो और कितना बचा, दो 8 टाइम जाएगा। तो ये हुआ 3038 डिवाइडेड बाई 31। अब चेक करो किससे जाएगा। सर 31 प्राइम नंबर है, 31 को इसको पूरा डिवाइड करके देखना पड़ेगा। हाँ सही बात है, तो 31 को पूरा डिवाइड करके देखो। तो 31 डिवाइडेड में लगाओ 3038, तो ये लास्ट नंबर इसको बैलेंस करेगा, 330 को बैलेंस करेगा। तो अरे 9 टाइम लिखना जाना। है। हाँ हाँ, 9 और ये तुम्हारा 9 3 27 27। 9 में से 3 गया, 4 बचा। 13 में से 9 गया, 4 बचा। यहाँ बचे 9 में से 7 गया, कितना बचा, 9 में से 7 गया, 2 बचा। अब बचा 8। तो ये 8 टाइम जाएगा, 8 बन जाए 8, और ये जाएगा तुम्हारा पूरा कंप्लीट। तो इसका जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 98। यानी कि ये किससे डिवाइड हो रहा था, ये 98 से डिवाइड हो रहा था। क्लियर। सर आप फिर से समझा दो, आप कोई और सम करवा दो फिर से, मीन्स ऐसे में डिजिट में, मतलब डिजिट चेंज कर दो, मतलब यही सम। ओके, तो पहले इसको नोट करो, फिर आगे हम चलते हैं। सर ऑलरेडी नो। ओके, सर तो नो तो हमारे से मत करना है रेस। सर ये आपने कल भी करा। सर सर ये आपने कल भी करा। हाँ मैंने कल करा। सर नीचे जो लिखा है 18 टू 70 माइनस 42, तो आंसर क्या है, एक्स मल्टीप्लाई। हाँ, x मल्टीप्लाई 186। and फिर क्या है,
सर बस थोड़ा सा रह गया। तो कौन सा सर डन। डन। चलो ये वाला आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। ये क्वेश्चन समझ में आया था कि नहीं आया था? नो आवा। सर मैंने बाद में अच्छा अभी नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन समझ आते हैं कि नहीं, इस कैटेगरी के नहीं आते? तो मतलब ना सर मैंने क्लास लेट ज्वाइन की थी तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, समझ आप फिर से करवा दोगे? मतलब डिजिट कोई और क्वेश्चन यही सेम। अच्छा देखो, मान लेते हैं यहाँ पे 56 है और मैंने किसी नंबर से इस 56 को डिवाइड किया, यहाँ पे जो आंसर आया वो आया 8 और रिमाइंडर आ गया तुम्हारा 1। तो बताओ यहाँ पर कौन था? क्वेश्चन ये होगा, ठीक है? 56 रिमाइंडर 10 वो तुमसे क्या पूछ रहा है? वो तुमसे पूछ रहा है डिवाइडर कौन था। मतलब मैंने किस सर रिमाइंडर 1 है। चेक करना पड़ेगा। तो अभी सर देखो क्या करना। नहीं नहीं, वो तो हाँ रिमाइंडर बन है, रिमाइंडर बन है। अब देखो यस सर। यहाँ पे उसने क्या बोला है, उसने तुमसे ये बोला है कि 56 को किसी नंबर से डिवाइड किया गया, 8 इसका आंसर आया और 1 रिमाइंडर आया। तो देखो 56 को वापस पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 56 कितना हो जाएगा, एक्स मल्टी, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई भी नंबर जो था वो एक्स था, तो एक्स मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस नीचे बंद कर देंगे, यानी कि इसको पूरा वापस पाने के लिए ऊपर ऊपर का जोड़ कर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे एडिशन कर देंगे। ये मैंने पहले आपको समझाया था, याद आया कि नहीं आया? हाँ वाह। यस सर यस ओके, सर। ये देखो अब यहाँ से ये हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है केवल और केवल। तो एक्स निकालने के लिए सारी चीजें इस तरफ भेजेंगे। तो ये वाला जो बना है ये इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 56 माइनस 1 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 8। 55 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 8। तो हम ये जो 8 है ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर किस में आएगा, ये डिवीजन में आएगा। तो एक्स इक्वल टू 55 बाई 8। क्लियर? सर टोटल आंसर विल कम, इट विल कम इन पॉइंट। हाँ हाँ, वो तो पॉइंट में आएगा, मतलब 55/8 आएगा। क्लियर? सर ओके। आवाज समझ में आया कि नहीं आया? आवा। सर आ गया। ओके, नोट करो, आगे बढ़ो। सर कर लिया। कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 3। देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोल रहा है, भाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू द लिस्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग so that the resulting number is exactly divisible by 89। मतलब कि उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि 4 डिजिट के लिस्ट नंबर में मैं क्या क्या ऐड कर दूं। उसने बोला कि जो तुम्हारा 4 डिजिट का लिस्ट नंबर है, 4 डिजिट का लिस्ट जो नंबर है, 4 डिजिट का लिस्ट नंबर है, इसमें मैं क्या चीज ऐड कर दूं कि ये जो पूरा का पूरा जो नंबर बने वो 98 से डिवाइड हो जाए। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 89 से डिवाइड हो जाए। 89 सर इट इज 89। रिटन 89। ओके, तो जो तुम्हारा 4 डिजिट का लिस्ट नंबर है उसमें मैं क्या ऐड करूं कि ये 89 से डिवाइड हो जाए। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। 4 डिजिट के नंबर को जो 89 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही प्लस करना पड़ेगा। गलत है भाई। चलो अब आइए बताओ, ये क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? क्वेश्चन समझ यस आया कि सर नहीं? ओके, यस सर। तो अभी देखो चेक करते हैं। तो 4 डिजिट का लिस्ट नंबर कौन सा होगा, बोलो। 4 डिजिट का लिस्ट नंबर सर 10,000 नहीं सर 1000। 1000। ओके, तो ये 4 डिजिट का तुम्हारा लिस्ट नंबर हुआ। उसने बोला इसको ना 89 से डिवाइड करना है, तो इसमें मैं क्या जोड़ूं कि 89 से डिवाइड करूं। तो 89 से पहले डिवाइड कर लो। जब ये 1 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, ठीक है, तो कितना बचा, 1 और ये 1 तो 0। ये 9 सर इसको पहले नहीं आ रहा है। क्या हुआ? सर वॉज इज क्लियर। हाँ, तो अब ये देखो वीडियो 1, हाँ सब सही आ रहा है। वीडियो 10 में से 8 गया तो 21 बच गया। यहाँ तक कहानी क्लियर आ रही है? यहाँ तक यस कहानी सर। क्लियर? सर
ओके, अब देखो इसमें क्या है कि उसने बोला कि मैं क्या चीज ऐड करूं कि ये पूरा का पूरा, मतलब मैं इसमें इस 1000 में मैं और क्या ऐड कर दूं कि ये 89 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। क्लियर? देखो सर 21। हाँ, 21 अगर मैंने, देखो इसमें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगर मैंने इसमें 21 जोड़ दिया, समझो, अगर मैंने इसमें 21 जोड़ दिया तो क्या होगा? अगर मैंने इसमें 21 जोड़ दिया तो लास्ट में 42 बचेगा। सोचो, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, 21 दिया, तो लास्ट में जब रिमाइंडर रहेगा ना, तो रिमाइंडर में 42 बचेगा। क्यों? पहले से यहाँ पे है 21 तो पहले से है। 1 मिनट, इसका कॉल आ रहा है। सर your voice is not coming. चलो भाई, Your voice is not coming. अभी मेरी आवाज आ रही होगी। क्लियर? Sir. Yes, sir. नहीं, अभी देखो अभी क्या होएगा, अगर तुमने इसमें 21 और जोड़ दिया तो देखो पहले से कितना बच रहा है, पहले से रिमाइंडर 21 बच रहा है, 21 तुम और जोड़ो, 21 और जोड़ दोगे तो 21 और बच जाएगा, तो टोटल रिमाइंडर 42 बचेगा। यानी कि 21 जोड़ देना सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? नहीं आया? मतलब कि समझो अब यहाँ पे क्या जोड़ सकते हैं, पहले ये समझो, यहाँ पे हम वो चीज जोड़ें जिससे कि यहाँ पे कुछ बचे ही ना, मतलब हम यहाँ पे कुछ ऐसा जोड़ दें कि कुछ बचे ही ना। सोचो अगर यहाँ पे टोटल 89 होता, सोचो यहाँ पर, अभी समझो हो क्या रहा है, ये तुम्हारा जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर में 21 ज्यादा है, ये रिमाइंडर में 21 ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये चीज समझ आ रही है? ये रिमाइंडर में 21 ज्यादा बच रहे हैं। पहला तरीका है 21 को हटा दो। अगर हमने 21 को माइनस कर दिया तो ये तो जो तुम्हारा नंबर बनेगा ना, अगर हमने 21 को माइनस कर दिया, यानी कि इसमें से 21 को माइनस कर दिया तो कितना बचा? ये 9, यहाँ 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7, यहाँ 5, तो ये नंबर बचेगा और ये नंबर तुम्हारा 89 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इतना क्लियर है? Okay, sir. लेकिन ये नंबर कितने का बना? ये नंबर बना 3 डिजिट का, और चाहिए कितना? 4 डिजिट का, इसीलिए ये आंसर भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? Okay, sir. नेक्स्ट, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि 21 को हटा दो तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं और ये 89 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसमें कुछ ऐसा जोड़ दो, इसमें कुछ ऐसा जोड़ दो कि टोटल मिला के 89 हो जाए। अगर तुम इसमें कुछ भी ऐसा जोड़ दो यहाँ पे कि टोटल मिला के 89 हो जाए, तो बाद में यहाँ पे बचेगा कितना? टोटल मिला के 89 बचेगा और 89 बन जाए, 89 पूरा कैंसिल कर देगा। समझ में आया? Sir. तो इसमें यहाँ पे मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि ये टोटल 89 हो जाए? सोचो, तो इसमें से 21 हटा दो, 89 में से 21 हटा दो, कितना बच गया? 8 और 6, यानी कि यहाँ पे अगर मैं 68 और जोड़ दूं, सोचो यहाँ पे अगर मैं 68 और जोड़ दूं तो मेरा कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा 9 और ये 9 करेगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसमें यानी कि इसमें और कितने जोड़ देने चाहिए? 68 जोड़ देने चाहिए। क्लियर? Yes, sir. यानी कि अभी कितना हो जाएगा? 1068। ये तुम्हारा वो नंबर है जो 89 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस ये 4 डिजिट का नंबर है। चलो इसको प्रूव करके देख लेते हैं। तो हमने 89 से डिवाइड किया, 1 टाइम गया 89, ठीक है, 16 में से 9 गया 7, और यहाँ बचे 9 में से 8, तो ये 8। अब ये कितनी बार जाएगा सोचो? तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 8 दूनी 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17। देखो पूरा पूरा कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. बढ़िया से नोट करो। Sir, already not. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट डिजिट। हेडिंग डालो यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, डिजिट का देखो किताब में कैसे समझा रखा है मुझे नहीं पता, क्योंकि किताब में काफी चीजें टफ होती हैं। मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, उस तरीका पे काम करना। यूनिट डिजिट का क्या है? सिंपल समझो, तब तक मल्टीप्लाई करो, तब तक मल्टीप्लाई करो जब तक
जीरो ना आ जाए। नहीं, यूनिट डिजिट ना आ जाए। कैसे, अभी समझाते हैं। उसने अगर तुमसे बोल दिया 23 इंटू 12 इंटू 5 इंटू 60 इंटू 61 ले लो यहाँ पे, ठीक है, 61 इंटू 38 इंटू 9 इंटू 11, उसने कुछ भी ऐसे करके बोल दिया बहुत तगड़ा, तो उसने बोल दिया इतने में बताओ सबसे बड़ा मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा। उसने पूछ लिया कि बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, ऐसे करके उसने पूछ लिया यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट डिजिट हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट भी का जीरो। मल्टीप्लाई। हाँ बोलो। सर आंसर विल बी जीरो। आंसर जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं पे भी जीरो लगाया ही नहीं मैंने, देख लो। तो उसने उसने हम क्या करेंगे, हम इसमें ये करेंगे कि हम तब तक यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे जब तक कि हमें यूनिट डिजिट मिल ना जाए। तो यहाँ से हम यूनिट उठाएंगे 3, यहाँ से उठाएंगे 2, फिर यहाँ से उठा लेंगे, ये तो पहले से ही यूनिट है, तो यहाँ से उठाएंगे 1, यहाँ से उठा लेंगे 1, यहाँ से उठा लेंगे 8, फिर यहाँ से उठा लेंगे, ये तो पहले से यूनिट है 9 पूरा आ जाएगा, यहाँ से उठा लेंगे यूनिट 1। क्लियर। फिर इसका मल्टीप्लाई 3 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 8 नेम 72 और 1, यहाँ से यूनिट कितनी आई 6, यहाँ इसकी यूनिट 5, इसका यूनिट डिजिट 2, इसका ये खुद में यूनिट है तो 1, और 6 पंजे 30 इंटू 2 और 2 एकम 2, तो इसकी यूनिट डिजिट 0 इंटू इसकी यूनिट डिजिट 2, तो टोटल मिला के 0। तो यूनिट डिजिट कितनी हुई 0। समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया से नोट करो इसको। सर नोट। नेक्स्ट, अगर हमें यूनिट डिजिट पता करनी है किसकी 35, 72 एंड 18, तो इसकी यूनिट डिजिट बोलो क्या होगी? सर जीरो। जीरो, बहुत सही। इसका मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है। यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन, कहानी की सब चीजें तुम्हें क्लियर है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो सीधा एंट्रेंस कंसर्न में। एंट्रेंस कॉर्नर है, एंट्रेंस कॉर्नर। चलो भाई, एंट्रेंस कॉर्नर का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वेन -1 इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 100 टाइम्स, देन सर -1 -1 इज द आंसर। -1 इज द आंसर। कैसे? सर क्योंकि आपने कहा था अगर इवन बार मल्टीप्लाई करना होगा तो तब आंसर सेम ही आ जाएगा, माइनस में आएगा, और तो प्लस में आ जाएगा। नहीं, उसने क्या बोला, उसने बोला कि वेन -1, ठीक है, -1 इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 100 टाइम्स, मतलब -1 ऐसे करके वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्लियर? यस सर। ओके, तो जब -1 मल्टीप्लाई बाई 100 टाइम्स, नहीं, वेन -1 इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 100 टाइम्स, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 100। यस सर। ठीक है, तो -1 की पावर 100 का मतलब कितना होगा सर -1 इवन का टोटल आंसर 1 आना चाहिए ना, 1 आना चाहिए। सर आंसर विल बी -1। -1 कैसे होगा? सर आपने कहा था कि अगर इवन होगा, इवन पावर होगी तो माइनस में आंसर आएगा, और ऑड होगी तो प्लस में आएगा। इवन होगी तो प्लस में आएगा, अगर ऑड होगी तो माइनस में आएगा। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने -1 को अलग से मल्टीप्लाई किया है, इनको 1 की पावर 100 में, देन -1 इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 100 टाइम्स। सर फिर भी वैसे ही आएगा क्योंकि वो लाइन बारी से मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे -1 इंटू -1, सो बात वही हो जाएगी, फिर से 1 आ जाएगा, और फिर इंटू दोबारा से करेंगे तो 1 ऐसे ही आता जाएगा। हाँ, तो टोटल आंसर तो 1 आएगा, टोटल आंसर तो 1 आएगा ना फिर। इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, -1 जब खुद को मल्टीप्लाई करता है तब टाइम्स, -1 जब खुद को मल्टीप्लाई करता है। सर यहाँ पे ना हम लोग ना ये इंटू 100 कह रहा है ना, इससे इंटू 100 कह रहा है, ये बुक के हिसाब से ना हम लोग को यहाँ पे 101 लाना पड़ेगा, क्योंकि एक ये अलग से है।
when -1 is multiplied by itself 100 times, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि -1 अलग से मल्टीप्लाई कर रहा है, उसके बाद -1 की पावर 100 अलग से है। यस सर, यस सर। तो मतलब इनका लैंग्वेज थोड़ा अलग से है, इसलिए वो समझ नहीं आ रहा। तो when -1 इज मल्टीप्लाइड बाई itself 100 टाइम, जो -1 है खुद अपने -1 की 100 पावर से, मतलब -1 की 100 पावर के साथ -1 खुद मल्टीप्लाई होता है, तो क्या आंसर आएगा? तो देखो टोटल पावर कितनी हो जाएगी। जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ती है, जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ती है, पता है कि नहीं पता है? यस सर। या फिर ऐसे समझ सकते हो, सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि -1 की पावर 100, यानी कि ये होगा तुम्हारा -1 इंटू -1 की पावर इवन, और -1 की पावर इवन का मतलब टोटल 1 इंटू -1, तो टोटल फाइनल आंसर कितना होगा? -1। क्लियर? ओके सर। दूसरा तरीका, इसका दूसरा तरीका क्या है? ये तो पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो पावर ऐड होंगी, पावर ऐड होंगी। कैसे? बेस मतलब सबसे आगे की डिजिट। नहीं, बेस मतलब ये वाला बेस, ये बेस होता है, ये बेस, ठीक है। तो -1 की पावर कितनी है? 1, और -1 की पावर कितनी है? 100। तो ये बेस है -1, ये भी बेस है -1, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। इसका मतलब -1 की पावर 101, यानी कि -1 की पावर ऑड। अगर -1 की पावर ऑड है तो आंसर कितना होगा? -1। ये दूसरा तरीका। क्लियर? यस सर। नोट कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? ए स्टोर सेल्स ए पैकेट ऑफ 5 एप्पल्स इन 25 रुपीज, यानी कि एक स्टोर है, उसके पास पैकेट है, ठीक है। वो 5 एप्पल्स का एक पैकेट है, इसके अंदर 5 एप्पल हैं, इसके अंदर 5 एप्पल हैं, और इसके जो प्राइस है वो है 25 रुपीज। क्लियर? यस सर। एक सिंगल एप्पल जो है, एक सिंगल जो एप्पल है, उस सिंगल एप्पल का जो प्राइस है वो है तुम्हारा 6 रुपीज। अब देखो, इफ ए लेडी परचेज 27 एप्पल्स, अगर एक लेडी है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक लेडी है, ठीक है। अगर ये लेडी 27 एप्पल परचेज करती है, ये 27 एप्पल परचेज करती है, तो कितना पैसा इसको देना होगा? कैसे पता करोगे? सर पहले 25 की 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 6 की 2 बार, और फिर उन दोनों का ऐड कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये क्या है, ये एक दुकानदार है, यहाँ पे एक दुकान चल रही है, ये तुम्हारी एक शॉप है। इस शॉप पे तुम्हें एक पैकेट मिल रहा है एप्पल का, जिसमें 5 एप्पल है, ये 25 का है, और ये सिंगल एप्पल 6 रुपए का दे रही है। तो हम क्या करेंगे, तो ये क्या करेगी, ये 5 तो पैकेट ले लेगी, तो 5 पैकेट में 25 एप्पल ₹135। हाँ, तो 5 हाँ सही सही। तो इसमें क्या होगा, 5 लेगी प्लस 5 पैकेट ले लेगी, 2 एप्पल अलग से ले लेगी, 5 पैकेट ले लेगी, 2 एप्पल अलग ले लेगी। क्लियर? 5 पैकेट लेगी, 2, तो 5 पैकेट में 25 एप्पल हो गए, तो 5 पैकेट का प्राइस कितना हुआ? 5 इंटू 25 प्लस 1 एप्पल का प्राइस कितना है? 6, तो 2 एप्पल का प्राइस कितना हुआ? 12। तो टोटल पैसा कितना हुआ इसके पास? 25 पंजे 125 प्लस 6 दूनी 12, टोटल कितना हुआ? 7 3 137 रुपये। क्लियर? सर। ओके, नोट करो, आगे बढ़ो। सर नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चैप्टर मैंने काफी जल्दी पढ़ा दिया। चलो, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि काकू, मतलब इसमें क्या है, 3 कैरेक्टर हैं, एक है काकू, एक है काकू है, एक है बक्सी, एक है रोमन। काकू गोट 7 मार्क्स लेस देन द बक्सी, मान लेते हैं यहाँ पे एक बैक्सी है, इसका नाम है बक्सी, ठीक है, बक्सी। तो बैक्सी, ये है काकू। तो काकू गोट 7 मार्क्स लेस देन द बैक्सी, तो मान लेते हैं बैक्सी के टोटल नंबर आए x। क्लियर? यस सर। बैक्सी के टोटल नंबर आए x, तो काकू के क्या है कि इसके जो बैक्सी है उससे 7 नंबर कम आए हैं। क्लियर?
तो x-7। और यहाँ पे तीसरा पर्सन है वो है रमन। अब रमन में क्या है कि रमन, उसका रमन का क्या बोला गया है, जबकि रमन वाइल रमन गोट 3 मार्क्स मोर देन काकू, जबकि रमन को 3 नंबर ज्यादा मिले हैं काकू से, यानी कि काकू के कितने नंबर हैं x-7 और रमन को काकू से ज्यादा मिले हैं 3 नंबर। यहाँ तक समझ में आ गया सर x-4। हाँ हाँ, मतलब वो टोटल तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से x-4। यहाँ तक क्लियर हो गया सर अच्छा। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 3, मतलब तीनों के द्वारा जो प्राप्त किए गए नंबर हैं वो है 76, तो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इसके नंबर कितने हैं x-4 प्लस इसके नंबर कितने हैं x, इसके नंबर कितने हैं x, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 76। क्लियर सर यहाँ पे ये काकू, जो काकू का है ना पहला, हाँ हाँ सर उसमें +3 कैसे हो गया? अच्छा, ये रमन में अच्छा रमन है। हाँ हाँ, रमन में क्या है कि काकू के 3 नंबर ज्यादा आए हैं। क्लियर, रमन में काकू के 3 नंबर ज्यादा आए हैं। समझ में आ गया? यस सर। अब देखो, तो उसने क्या बोला कि इन तीनों के नंबर मिला के 76, तीनों के नंबर मिला के 76 हो रहे हैं, यानी x-4 प्लस x-7 प्लस x बराबर 76। क्लियर? यस सर। अब उसने क्या पूछा, उसने पूछा बताओ रमन के कितने नंबर आए, उसने ये पूछा बताओ रमन के कितने नंबर आए, तो हमें किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखो x कितना हुआ, 1x 2x 3x, तो टोटल हुआ 3x। अब देखो -4 -7 कितना हुआ, -11 बराबर 76, तो ये -11 उस तरफ चला जाएगा, किसमें हो जाएगा +11, यानी कि 3x इक्वल टू 76 प्लस 1 बराबर कितना 7 और 8। क्लियर? यस सर। नहीं आया? यानी कि यस सर। 3x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 87/3, क्योंकि ये 3 तुम्हारा मल्टीप्लाई में है, तो 3 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। x बराबर 87/3, 3 से डिवाइड करो, 2 टाइम गया 6, बच गया कितना 2 बच गया, और ये 7, 2 और 7 27, तो 3 नेम 27, यानी x बराबर 29। क्लियर? x बराबर 29 क्लियर है? यस सर। अब यानी कि अब देखो, अगर x 29 है, इसका मतलब बाकी के कितने मार्क्स आए हैं 29, इसके कितने मार्क्स आए हैं 29 में से 7 घटा दो तो 22, इसके कितने मार्क्स आए हैं 29 में से 4 हटा दो तो 25, तो रमन के कितने मार्क्स आए हैं 25। क्लियर? यस सर। बढ़िया से नोट। सर नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। किसका कॉल आ रहा है अभी? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है समझो। 4 में बोल रहा है राम गोट 8 मार्क्स मोर देन श्याम इन एन एग्जामिनेशन, मतलब कि एक पेपर हुआ, उसमें क्या है कि राम और श्याम दो लोगों ने पेपर दिया, ये हुआ मान लेते हैं राम और ये हुआ मेरा श्याम। ठीक है, ये हुआ राम, ये हुआ मेरा श्याम। ओके, तो उसने क्या बोला, राम गोट 8 मार्क्स मोर देन द श्याम, तो मान लेते हैं श्याम की आए x मार्क्स, तो राम की कितने आए x प्लस 8 मार्क्स। क्लियर? x यस प्लस सर। 8। नेक्स्ट, फिर अनिल गोट 4 मार्क्स मोर देन द राम, यहाँ पे एक अनिल भी है, तो ये रहा तुम्हारा अनिल, तो इसके जो है अनिल गोट 4 मार्क्स मोर देन द राम, तो राम से ज्यादा अनिल के 4 नंबर ज्यादा आए हैं, यानी कि 8 प्लस 4, राम से 4 नंबर ज्यादा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट उसने क्या बोला कि अगर तीनों के जो नंबर हैं वो हैं 128, तो बताओ कि राम के कितने नंबर आए, तीनों के अगर नंबर हैं 128, बताओ राम के कितने नंबर आए। इसके कितने हो गए x प्लस 12। अब देखो तीनों के नंबर कितने हैं x प्लस 12 प्लस x प्लस 8 प्लस x बराबर कितना हुआ ये टोटल 128।
क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या निकाल लेना है, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे बोलो मुझसे, एक्स की वैल्यू कैसे सर निकालोगे? पहले एक्स की प्लस कर देंगे, फिर नंबर्स की प्लस कर देंगे, और फिर नंबर्स वो प्लस में है तो आगे जाके माइनस में हो जाएंगे, और फिर जो भी आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल सही, यानी कि x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 128। तो ये 20 तुम्हारा प्लस वाला, ये तुम्हारा माइनस में चला गया, तो तुम्हारा कितना बचा, ये बचा तुम्हारा 8, और ये 0, ये 8 1, ठीक है। 3x इक्वल टू 108, तो x इक्वल टू कितना हो गया 108 डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड करो, 3 कम 3, 3 3 या 9, 1 बचा तो 18, 3 6 या 18, यानी कि x इक्वल टू 36, यानी कि इसके नंबर कितने आए 36, इसके कितने आए 36 प्लस 8 44, इसके कितने आए 36 प्लस 12 यानी कि 48। क्लियर। यस सर। तो राम को कितने का है 44, इसको नोट करो। सर नोट। बढ़िया। नेक्स्ट 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, राजेश का वेट जो है वो 5 किलो कम है राम के वेट से। मतलब कि यहाँ पे एक करेक्टर है राम, ये है राम, और ये है राजेश, ये है राजेश। तो बोल रहा है कि जो राजेश का वेट है वो 5 किलो कम है राम को। तो राम का वेट कितना है x, तो राजेश का वेट कितना है x माइनस 5। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद क्या बोला, एंड नेहा से ज्यादा है राम, और यहाँ पे एक लड़की है नेहा, यहाँ पे एक लड़की है नेहा, बढ़िया से नेहा। तो इसका जो 3 किलो वजन ज्यादा है राजेश से, यानी कि इसका वजन 3 किलो ज्यादा है राजेश से। क्लियर। यस सर। अगर तीनों का जो वेट है, मतलब तीनों का जो वेट है वो है 103 kg, तो बताओ कि राम का वेट कितना है, बताओ राम का वेट कितना है। तो इसका कितना हुआ, इसका हुआ x माइनस 2। अब देखो टोटल वेट कितना हुआ x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स बराबर 103। आया नहीं आया, आ गया यस 3x। तो तुम्हारा 3x ये कितना होगा -2 -7, तो -2 -5 -7 इक्वल टू 103, और 3x इक्वल टू प्लस का 7 उधर जाएगा तो 110। क्लियर। यस सर। पहले सही जा रहे हैं, चेक करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5। कुछ गलती हो रही है भाई, कुछ तो गलती हो रही है, पकड़ो कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है। राजेश का वेट 5 किलो कम है राम से, ठीक है, राजेश का वेट 5, और सर नेहा 3 किलो ज्यादा है राम से, नेहा तो का सर वेट एक्स प्लस 3 होना चाहिए। बिल्कुल सही, मतलब नेहा का वेट 3 किलो ज्यादा है राम से, तो यहाँ पे टोटल एक्स प्लस 3 होगा, मतलब राम से इसका वजन ज्यादा है, टोटल एक्स प्लस 3 होगा, तो यहाँ पे भी एक्स प्लस 3 होगा। सही है, तो यहाँ पे एक्स माइनस 5 अब सही है। तो अब कितना हुआ 3x, अब और यहाँ पे 30 बच गया, केजी। यहाँ पे बच गया तुम्हारा -2। तो अब तुम्हारा कितना हुआ, अब तुम्हारा हुआ 3x-2 बराबर 103, राइट। तो 3x इक्वल, ये +2 उधर जाएगा तो 103 + 2 बराबर 105, तो 3x इक्वल टू 105। तो x इक्वल टू कितना होगा 105/3, 3 से डिवाइड करो, 3 त्रिका 9, 1 बच गया, 3 पंजे 15, यानी कि x इक्वल टू 35। तो राम का वेट कितना है 35। क्लियर ओके हो गया। सर। राम का निकाल लो, राजेश का बताओ कितना होगा, और नेहा का बताओ कितना होगा। सर राजेश का होगा 30 और फिर नेहा का होगा 38। 38, बहुत बढ़िया, नोट करो आगे बढ़ो। आशीष अपना हैंड रेज किए हुए हैं, बताओ भाई आशीष क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर गलती से हो गया। हाँ हाँ करो। हो गया नोट। यस सर।
हटाएं, आशीष रिमूव करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। में क्या बोल रहा है, इन एग्जामिनेशन करण को 10 मार्क्स मोर देन भावना, करण को भावना से 10 नंबर ज्यादा मिले। तो मान लेते हैं ये कोई भावना है, इसका नाम भावना है, ठीक है, भावना, इसके मार्क्स आए x, फिर यहाँ पे है एक करण, तो इसका नाम है करण, और इसके मार्क्स जो है वो भावना से 10 नंबर, ठीक है। इमने एग्जाम में करण गेट 10 मार्क्स मोर देन द भावना, आयशा गोट 5 मार्क्स लेस देन द भावना। और यहाँ पे एक लड़की आयशा है, ये आयशा है, और इसका नाम, इसको ना भावना से नंबर कम मिले, यानी कि x - 5। हाँ, आयशा गोट 5 मार्क्स लेस देन भावना। अगर अगर ट्रियो गेट, अगर टोटल गेट 1, इफ ट्रियो गेट टोटल ऑफ 170, देन द व्हाट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय आयशा। उसने बोला तीनों का अगर 170 है तो आयशा का कितना है, बोलो भाई, तीनों का अगर 170 है तो आयशा का कितना है, बताओ कितना होगा जल्दी, ये बार-बार हो चुका क्वेश्चन। तीनों का 170, तो इसका कितना? सर 50 है। किसका 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 वेट पूछा गया है? आयशा का कितना आया? सर 50 यानी कि टोटल आंसर, यानी x बराबर 55, तो आयशा का वेट 50 है। इसका कितना हुआ? इसका होगा 65, और इसका कितना हुआ? 55। क्लियर? यस सर। बढ़िया से नोट करो, आगे बढ़ो। हो गया? हो गया ये? सर वेट अ मिनट। ओके। सर डन। क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 तुमसे क्या बोल रहा है कि जब हमने 89, 36, 45, 63, 54, 89 के सम में से कुछ नंबर घटाया, उसने बोला कि 89, 36, 45 प्लस 63, 54, 89, इन दोनों के सम में से मैं क्या घटा दूं? तो मैंने बोला तुम x घटा दो। तो उसने बोला मैं क्या घटा दूं कि मेरा इतना आ जाए। कितना, कितने जीरो है यार, एक बार गिनना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? यस सर। उसने बोला कि इन दोनों के सम में से मैं कितना घटा दूं कि इतना आ जाए। दोनों के सब में से क्या घटाए कि ये नंबर आ जाए ये? हाँ, तो बोलो कैसे होगा, प्रोसेस बोलो क्या रहेगी इसमें प्रोसेस। सर पहले इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर इन दोनों के प्लस को ये दूसरे वाले नंबर से माइनस कर देंगे। दिक्कत तो ये नहीं आएगी, दिक्कत माइनस करने में आएगी नहीं, दिक्कत तो कुछ और ही आएगी। चलो पहले प्लस कर लेते हैं। प्लस कितना हो रहा है इन दोनों का? इन दोनों का प्लस कितना हो रहा है, तो करो। इन दोनों का प्लस चेक करो कितना। आशीष कितना? इन दोनों का प्लस कितना? सर प्लस इज 1529134। 9134 माइनस x इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6। सही है? यस सर।
Sir, answer Okay. is 5. Sir, answer is 5, 2, 9, 1, 3, 4. आंसर तो समझ आ गया कैसे आएगा, लेकिन प्रोसेस समझो। अब नया बच्चा होएगा, उसको कहाँ पे दिक्कत आएगी वो समझ लो। देखो, हमें क्या चाहिए, हमें केवल और केवल ये नंबर चाहिए, और ये नंबर कौन है, एक्स है। हमें क्या निकालना है, हमें तो एक्स निकालना है ना, हमें तो एक्चुअल चीज एक्स निकालनी है। तो एक्स निकालने के लिए ये जो यहाँ पे लिखा है इतना बड़ा, इसको इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? नहीं आया? Yes. ओके। अब हमें ये बताओ, अगर अगर बराबर किधर प्लस लगा है तो उधर किसमें बदलेगा? बराबर किधर Sir, प्लस लगा है उसमें sir, minus. माइनस, और इधर माइनस वो प्लस में जाएगा। इधर अगर गुणा लगा है तो वो भाग में जाएगा, अगर भाग लगा है तो वो गुणा में जाएगा। पता है इतनी चीजें? Yes, sir. ओके। अब देखो, ये जो नंबर है इतना बड़ा, ये प्लस में है कि माइनस में है? सोचो, ये प्लस में है कि माइनस में है? Sir, plus में. प्लस में। और ये वाला नंबर किस में है, प्लस की माइनस? Sir, plus. प्लस। और ये नंबर माइनस में है, यानी कि अब मुझे केवल और केवल यहाँ पे इतना रखना है, तो ये प्लस वाला नंबर उधर जाएगा, और जब उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, ये माइनस में बदल जाएगा। क्लियर? Sir. तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का एक्स, और माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 4 5 6 माइनस, माइनस में चला जाएगा ये, मतलब उस तरफ जा रहा है तो माइनस हो जाएगा 5 2 9 1 3 4। क्लियर? सर ये पीछे वाला नंबर आगे आएगा, वरना फिर आंसर माइनस में आ जाएगा। तो आंसर तो वैसे भी माइनस में आएगा भाई, क्योंकि ज्यादा कौन है, माइनस का ज्यादा है, प्लस का कम है, तो ज्यादा में से कम बदला घटाया जाएगा। होगा फिर बाद में। नहीं, अभी समझो, ज्यादा कौन है, हमने क्या बोला था, प्रॉब्लम तो यहीं पे आ रही है ना। देखो, ज्यादा कौन है, माइनस वाला ज्यादा है, और देखो कम कौन है, और प्लस वाला कम है, माइनस वाला ज्यादा है। जब दोनों माइनस होंगे तो बचेगा किसका, माइनस का बचेगा। नहीं आया? यस। जब दोनों को देखो, ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, ठीक, और ये वाला कम है। जब माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम है, जब दोनों माइनस होंगे किसका बचेगा, प्लस का, वो माइनस का बचेगा। तो माइनस का बचेगा, तो इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको हटाएंगे, तो कितना बचेगा, 4 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 0, और 1 में से 0 गया, सॉरी, 4 में से 0 गया 4, और 3 में से 0 गया 3, 1 में से 0 गया 1, 9 में से 0 9, 2 में से 0 2, और 5 में से 0 5, और 1 में से 1 0। तो बचा किसका, माइनस का बचा, और इधर कौन बचा, माइनस एक्स बचा। यहाँ तक समझ सर आया कि माइनस नहीं आया? माइनस कट हो जाएंगे। सर माइनस माइनस कट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि माइनस माइनस कट जाते हैं, ये पता है, माइनस माइनस कट जाते हैं। तो माइनस माइनस काट दो, माइनस माइनस काट दो, मेरे पास क्या बचेगा, x बराबर 5 2 9 1 4। ये वो नंबर है जो तुम्हें इन दोनों के जोड़ में से अगर तुम इतना घटाओगे तो तुम्हें इतना मिलेगा। क्लियर? समझ में आया? यस सर। मतलब इन दोनों के सम में से तुम इतना घटाओगे, यानी x घटाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा। बढ़िया से नोट करो, आगे बढ़ो। सर नोट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सर आंसर इज 1490। किसका किसका? सर ये 8 साल का। हाँ चलो, उसको कर तो लेते हैं ना, कम से कम एक बार ट्राई तो मारते हैं, बच्चों को तो समझने दो यार। शॉपकीपर चार्जेस 10 रुपए फॉर एवरी बोतल ऑफ कोक, और 240 रुपए फॉर एवरी क्रेट ऑफ 30 बोतल। इफ बांडा वांट टू बाय 185 बोतल ऑफ कोक, व्हाट अमाउंट शी विल हैव टू पे। मतलब कि एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है, ये उसकी दुकान है, ठीक, कहानी समझो। उसने क्या सर बोला, अगर उसे एक बोतल खरीदनी है, मतलब वो अगर ये एक दुकानदार है, ये शॉपकीपर है, इसके पास अपनी एक खुद की बोतल है, ये पानी की बोतल भरी रखी है, ऐसे करके कुछ भी बोतल तो बना लो, मुझे बनानी नहीं आती। तो इसका उसने रुपए रखे हैं 10 रुपए, एक बोतल का प्राइस है 10 रुपए। क्लियर? ओके। या फिर अगर तुम्हें पूरी की पूरी क्रेट चाहिए, या फिर तुम्हें पूरी पूरी बोतल की जो क्रेट चाहिए, क्रेट,
तो अगर तुम्हें पूरी की पूरी क्रेट चाहिए तो पूरी की पूरी जो क्रेट है और इसके अंदर कई सारी बोतलें भरी रखी हैं, इसका जो प्राइस है वो है 240 रुपए, 240 रुपए। ठीक है, अब क्या है, 240 रुपए फॉर 30 बोतल, और एक में कितनी है, 30 बोतल्स है, एक क्रेट में 30 बोतल है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि ये एक लड़की है जिसका नाम है, ये वंदना आती है इसकी दुकान पे, और ये 185 बोतल खरीदनी चाहती है, 185 बोतल खरीदना चाहती है। बताओ ये इसको कितना पैसा देना होगा। क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है? ये 185 बोतल खरीदना चाहती है, बताओ कितना पैसा देना होगा। सर 1400 है ना सर, 1490। 1419, चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं बढ़िया से कि कैसे होगा ये। तो ये सबसे पहले है कि ये इसको 185 बोतल चाहिए, तो 185 बोतल के लिए क्रेट देखेगी, तो क्रेट अगर देखेगी तो इसको कितना मिल जाएगा, मतलब 30, और 30 को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो कितना 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम 30 इंटू 6, यानी कि ये क्या करेगी, ये सबसे पहले 6 क्रेट खरीदेगी। कितनी खरीदेगी, 6 क्रेट खरीद लेगी। सही है। यस सर। दो क्रेट में 30 बोतलें हैं तो 6 क्रेट में कितनी हो गई, 180 बोतल हो गई, प्लस ये 5 बोतल अलग ले लेगी, 5 बोतल अलग ले लेगी, तो ये 6 क्रेट खरीदेगी प्लस 5 बोतल लेगी। अब एक क्रेट की वैल्यू कितनी है, 240, तो 6 क्रेट की वैल्यू कितनी हो गई, 6 क्रेट की वैल्यू हो गई 240 प्लस 6, 240 गुणे 6 प्लस 5 बोतल, तो एक बोतल की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, तो 5 बोतल कितने की होगी, 50 रुपए की। तो ये कितना हुआ, 0 6 चौक 4 हासिल लगी दे, 6 दूनी 12, तो 14 प्लस 50, यानी कि टोटल आंसर 1490 बिल्कुल सही है। बढ़िया से क्वेश्चन नोट करो आगे। क्लियर हो गए। यस सर। तो आज की क्लास में कोई डाउट है आपका, कोई भी डाउट। नो सर। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं, बाकी हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ओके यस सर। ओके, चलो बाय सर। बाय, गुड नाइट।